तो एक नगर की महारानी थी राज्य की, जिसका नाम था विदोत्मा। वो अपने आप में इतना ओवर ब्रिलियंट थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। का एगो शर्त था कि हम विवाह उसी से करेंगे जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। समझ गए? जब भी कोई मंत्रीगण उसको लेकर के आते, कोई समझ रहे हैं ना, लड़का उड़का को, तो उससे सवाल पूछती थी। अब अगर वो नहीं जवाब दिया पता था ना तो उसको दंड भी देती थी। और उसे उसका शर्त ये था कि हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। का जितना भी मंत्री थे, सेनापति थे, सब परेशान थे कि कहिया एकरा जो है हम जिसे। तो उसी तरह से सब परेशान थे। तब हुआ कहा कि उसका एगो मंत्री बड़ा चतुर था। कहा कि रानी, तू हम लोग को बहुत परेशान की है, तू लोग को हम ऐसा तुमको मजा चखाएंगे जिंदगी भर याद रखोगी। अब वह लड़का देखने के लिए निकल चुका। अब निकला रास्ते में तो देखा कि एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक व्यक्ति जो है लकड़ी काट रहा था। ठीक है? अब जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। जैसे मान लीजिए डाली है, जिस डाली पे नजर डाली उस डाली को माली नहीं तोड़ डाली, हमरे तक किस्मत फोड़ डाली। ठोको ताली। खैर छोड़िए, आप लोग डाली पर नजर मत डालिएगा ना तो उस माली डाली को तोड़ डालेगा। तो इस डाली पर मान लीजिए कि देखिए यहाँ बैठा है कालिदास। कौन बैठा है? अब यहाँ कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से कोची कर रहा है? लकड़ी को क्या कर रहा है? काट रहा है। आप सपोज लकड़ी को काट रहा था, अब मान लीजिए पेड़ से लगा है तो सर यहाँ काटेगा तो सर नीचे नहीं गिरेगा। तो आप बात को समझिए, तो काटेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो मंत्री देखा, कहा कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। ना खतरा बोलता था। मैंने कहा कह रहे हो? बोला कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो मंत्री दिमाग लगा, एकरा से ज्यादा होशियार दुनिया में हमको नहीं मिलेगा। एकरे से हम विवाह करवाएंगे महारानी विदोत्मा। नामे से पता चलता गर्व होता है विदोत्मा। मैंने बहुत अपने आप में गर्व महसूस होता है। मैंने विद्या में महान थी। तब उसको नीचे उतारा, कहा कि ऐसे काहे कर रहे हो? तो ठीक है तो कर रहे हैं। अच्छा काम करो, शादी भी होगा तुम्हारा? ना तो नहीं हुआ तो तुमको चलो हम अपने नगर के महारानी से विवाह करवाते हैं। ये सुन के नाचे लगा। महारानी। अरे यार होता है, बात विचार आता है, थोड़ा सा मन में ख्याल आ जाता है, सच में महारानी तो हम हो रहे महाराज, थोड़ा सा आता है फीलिंग। तब हो बेचारा ऐसी सोचा। अब उसको क्या किया कि चलो एक शर्त है कि तुमको कुछ बोलना नहीं है, अगर तू बोलेगा तो मामला सबका हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कहा कि ठीक है हम चुपचाप रहेंगे। अब ले गया दरबार में तो कहा कि रानी ऐसा है ना कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। बोले कहा तो वही जो आप चाहते थे। रानी का दर्शन हुआ, देखे तो एकदम काला कलौटा। अब रानी का शर्त था कि भैया हम उसी से विवाह करेंगे जो हमसे ज्यादा दिमाग में तेज हो। उसको तो था कि बस दिमाग में तेज होना चाहिए, उसको शकल सूरत शरीर से कोई मतलब नहीं था। अगर ठीक है, उसको दरबार में खड़ा किया गया और चुपचाप ऐसी था मौन एकदम। तो मंत्री कहा कि रानी आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते इससे? कहा कि मेरा पहला सवाल है, पहला सवाल ही है कि वो इशारा जैसे कि कुछ बोली। तो बोलने के बाद वो कहा मंत्री की देखिए बोलिए मत, आज इनका मथी है मौन व्रत है। मौन व्रत समझते हैं ना, इशारों में बात करेंगे। रानी विधवा सूजी को पर्व त्योहार भी करते हैं, चलो कम से कम एगो सही चीज है। तो इशारा से बात किए हैं, ऐसे एक उंगली दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक उंगली। सोचता है ना कालिदास की रानिया हमारा एक आंख फोड़े लगा रही है। हम इसको जो है दो उंगली दिखाते, कालिदास दो उंगली दिखाता है। तो सब आश्चर्य दरबार में कहता है कि रानी एक उंगली दिखाएं, अभी दो को दिखा रहा है, माजरा का है। तो रानी कहती है कि मंत्री ये दो को दिखा रहा है, कुछ डिफाइन करो। तो मंत्री कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है? तो कहती है कि हमारा कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है संसार में। अब कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। मंत्री बहुत चतुर था और कहा कि देखिए इनका दो का कहने का मतलब है कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर दो है, एक वो आत्मा एक वो परमात्मा। और जब तक से आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं होता है तो ईश्वर नहीं बनता है। रानी को ही रे बाट रे बाट, ये तो सही में विद्वान है जी, ये तो मानना पड़ेगा। तब जो है रानी कहा कि दूसरा सवाल पूछी, दूसरा जो अबरी बार ऐसे दिखाई सी, समझ रहे ना? कालिदास सोचा कि हमरा तबड़ा से मारेगी। वो ऐसे फैट दिखाया। तब रानी हैरान कि
है मंत्री वैसे दिखा रहा फैक्ट, क्या बात है। तो मंत्री कहा कि आपका कहने का मतलब क्या है इसका? तो मेरा कहने का मतलब है शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित मोह अधम शरीरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से मिलकर हम लोग का शरीर बना है। समझ में आ रही बात? अब एक दिन इसी में सब विलीन हो जाता है। अब मंत्री कहा कि देखिए आप, इनका कहने का मतलब ही है कि 5 तत्व से शरीर बना है जरूर, लेकिन जब तक से 5 तत्व एक साथ नहीं मिल जाएगा तब तक से शरीर का निर्माण नहीं होगा। राज दरबार में तालियों की गुंजाहट होने लगी। कहे कि लो रानी कर लो बात, करो मुलाकात, तुमसे भी तेज आ गए हैं। तुम्हारा शर्त यही था ना कि जब भी हम विवाह करेंगे हम अपने से तेज व्यक्ति से करेंगे। तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब शर्त के अनुसार उसको विवाह करना पड़ा। दास मन ही मन बड़ा मुस्कुरा। जैसे अभी कैसे हुआ कि सरकारी नौकरी हो लड़का को, अब काला कलौटा भी हो, अब बढ़िया मिल जाता है तो उसको जन्नत मिल जाता है, बड़ा एकदम खुशी महसूस करता है। चलो कोई बात नहीं, अब आईना में देखा जाए तो दोनों फ्रेम में फिट होइबे नहीं करता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता है। देखिए तब कालिदास को विवाह करवा दिया गया विधि विधान से। कालिदास को कहा गया है कि आप ले जाइए अपने घर। अब भाई नियम है कि भाई यहाँ थोड़े रहेंगे। तो कालिदास मुस्कुराते हुए आगे चले, पीछे पीछे समझ रहे ना कौन चले? विद्योत्मा। अब जाते जा जंगल की तरफ चले। रानी विद्योत्मा कही कि प्रभु दीनानाथ, हे स्वामी वगैरह वगैरह कि आपका घर कहाँ है? जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। तब कुछ नहीं बोले कि अगर कुछ बोल देंगे तो भेद खुल जाएगा, हम तेतरा बोलते हैं, चुपचाप चलते रहो। आगे जाकर देखें कि एक झोपड़ी टाइप के था जंगल में, अब उस झोपड़ी में ले गए। तब महारानी विद्योत्मा सोची कि शायद हमारे साथ छल हो रहा है। तो रानी थी, अपना कुछ नगर में संदेश भेजवाई और कुछ जो है महल तैयार करवा दी बढ़िया रहने के लिए। ठीक है, कालिदास बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये असरा में थे कि कहिया इनकर मौन व्रत टूटेगा। अब जो है 2 महला 3 महला बिल्डिंग बन गया। अब कालिदास ऊपरे थे, हवा ले रहे थे और उनकी पत्नी भी ऊपर चढ़ी। अब दिखाई दिया नीचे से ऊंट जा रहा था। तो बचपना आदमी को शरारत कभी छूटता नहीं है, ऊंट समझ रहे हैं ना। अब वो देखते थे क्या करें, जब ढेर सारा ऊंट जा रहा था तो कालिदास के मुंह से निकल गया, अले अले ऊंट रहा ऊंट रहा ऊंट रहा ऊंट रहा ऊंट रहा ऊंट रहा। अनिया कही कि आओ तो हमारा साथ छल हो गया है, ये तो काला है ये था, अब तेतरा बहुत बड़ा समस्या हो गया है। तो अब वो जो है विद्योत्मा कहा कि उस कालिदास को उस छत पर से धक्का दे दी। अब धक्का दी तो कालिदास नीचे गिरे। अब नीचे काली माता के मंदिर था। अब काली माता के चरणों में उसका सर गया और सर फटा, ब्लड गिरा। अब काली माता साक्षात प्रसन्न हो गई। काली माता जब प्रसन्न हुई तो काली माता उसको ऐसा आशीर्वाद दिए कि महारानी विद्योत्मा कहा दुनिया का कोई उस समय संसार था, उस समय उससे ज्यादा तेज कोई हुआ ही नहीं। वो कालिदास का आशीर्वाद था कि रामायण की रचना कर दी। कालिदास का भी रामायण आता है, कालिदास का कहानी वहानी पढ़े होंगे आप, पढ़े। कालिदास बहुत बड़े विद्वान कवि हो गए सर कालिदास। तो आप